दोस्तों, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि पुण्य करने वालों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु स्वर्ग जाने का हक किसे प्राप्त है? वह कौन सा ऐसा पाप है जिसको करने से मनुष्य को नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता? आज हम एक पुरानी कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप और कई प्रकार के पुण्य के कामों को करने के बाद भी कुछ लोग नरक में ही क्यों जाते हैं। कई बार तो कई तरह के पाप करने के बावजूद भी कई लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा पुण्य का काम है जो लोगों के पापों को भी खत्म कर देता है? और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य के पुण्य को भी खत्म कर देता है? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार देश में एक ही समय पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उन चारों के विचार और राज्य दोनों अलग अलग ही थे। यह बस एक संजोग की बात थी कि उन चारों की मृत्यु का समय एक ही था। एक ही समय पर यमदूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वाले लोगों में से एक आदमी किसी राज्य का राजा था, दूसरा आदमी एक धनी व्यापारी था, तीसरा आदमी एक पंडित और चौथा आदमी एक गरीब मजदूरी करने वाला था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मरने के बाद वह चारों यमलोक में पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर वह चारों बहुत ही डर जाते हैं। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। यमलोक में यमराज सोने से बने एक बड़े से सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास में ही चित्रगुप्त बैठते थे। चित्रगुप्त के पास सारे प्राणियों का लेखा जोखा होता है। यमदूत आत्माओं को आगे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं और कुछ लोग खुशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। वहीं स्वर्ग के दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर रोशनी आ रही होती है और नरक के दरवाजे में से आग की लपटें दिखाई देती हैं। इस दृश्य को देखकर वह चारों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वह अपने द्वारा किए गए पुण्य और पाप के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। यमदूत उन चारों की आत्मा को लेकर यमराज की सभा में लेकर गए और उन चारों को ले जाकर यमराज के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा कर दिया। यमराज उस समय वहां पर नहीं थे। वह चारों यह सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। वह चारों खुद को स्वर्ग में जाने के योग्य बताने लगे। सबसे पहले राजा ने कहा, मुझे तो धर्मराज स्वर्ग में ही भेजेंगे क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मैंने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं जिससे मैं पूरी धरती पर प्रसिद्ध हूँ। चारों तरफ ही लोग मेरे अच्छे कर्मों के बारे में बातें करते हैं। कभी भी कोई मेरे दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं गया। मेरे दरवाजे से जो भी आया मैंने उसको इतनी दान दक्षिणा दी कि वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सके। चारों तरफ मेरे नाम का गुणगान हो रहा है। मैंने जो भी दान दिया है उससे लाखों लोगों को खाने के लिए अन्न मिला और रहने के लिए छत। इसलिए मेरे कामों को देखकर धर्मराज यकीनन मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस दिया। वह बोलने लगा कि तुम तीनों ही इतने बड़े पापी हो कि तुम तीनों को ही नरक में जाना पड़ेगा। तुम तीनों ने बहुत पाप किए हैं, इसलिए धर्मराज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम चारों में से मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे ज्यादा दान और धर्म करने वाला है। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने अपनी मौत से पहले एक गाय का दान भी किया है और मेरे पुत्र भी मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। वह मेरे लिए दान कर रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त किया है। मेरी 2 पत्नी और 5 बेटे हैं। वह लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय करवा रहे हैं। मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप हुआ भी होगा तो मेरे पुत्रों के द्वारा मेरी मुक्ति के उपायों के कारण मेरे वो पाप ही नष्ट हो जाएंगे। मैं रोज पूजा करता, मंदिर जाता, अपने दरवाजे पर आए भिखारियों को भोजन करवाता था। इसलिए मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि धर्मराज मुझे नरक तो भेज ही नहीं सकते। मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। उस धनी व्यापारी की बात सुनकर वह पंडित जी बोले, भाई तुम तो बेकार की ही बातें कर रहे हो। स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा क्योंकि मैंने भगवान की बहुत पूजा पाठ की है। मेरा सारा जीवन भगवान की पूजा
और ईश्वर की आराधना में ही निकला है। मेरे अच्छे कर्मों के कारण ही स्वर्ग के दरवाजे तो मेरे लिए ही खुलेंगे, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस तरह से तीनों ने अपनी अपनी बातें और अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखे तो वह तीनों ही उस चौथे व्यक्ति, उस मजदूर की तरफ देखने लगे कि अब यह मजदूर क्या कहेगा। क्या इस मजदूर ने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए ही निकल गया है। वह मजदूर उन सबकी बातों को चुपचाप नजरें नीची करते हुए सुनता रहा। वह तीनों बहुत ही घमंड के साथ अपनी प्रशंसा कर रहे थे। तभी यमराज चित्रगुप्त के साथ दरबार में आए। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब भी थी। उस किताब में उन चारों प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, राजा, तुम तो धरती पर बहुत प्रसिद्ध थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तुमने कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? फिर मैं अपनी पुस्तक में देखकर फैसला लूंगा कि तुम्हें स्वर्ग में जाओगे कि नरक में। राजा बहुत ही गर्व के साथ अपने किए गए कर्मों के बारे में बताने लगा। मुनिवर, मैं बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बहुत श्रीमतीशाली और खुशहाल था। मेरे राज्य में गरीब लोग बहुत ही कम थे। लोग मेरे राज्य कर में बहुत ही आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। हर भूखे इंसान को भोजन मिलता था। लाखों रुपए का धन लोगों को दान में दिया जाता था। लोग मेरे से बहुत खुश थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी किताब उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखने के बाद उन्होंने राजा से कहा, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत खुश रखा है, परंतु इसके साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। उन हजारों सैनिकों की मौत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे कारण ही उनका परिवार और बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने के पीछे भी तुम ही हो। हर माँ की गोद सूनी करने वाले भी तुम ही हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिए हैं। युद्ध करके अपने राज्य को बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देश के राजाओं के साथ दोस्ती करके उनके साथ व्यापार को बढ़ावा दे सकते थे। तुम्हारा राज्य भी संपन्न होता और समृद्ध भी रहता। तुमने अपनी प्रजा को तो नहीं, परंतु अपने सैनिकों को अवश्य दुखी किया है। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह राजा चुपचाप पीछे हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुमने धरती पर कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने धरती पर जितना भी धन कमाया है उसका आधा हिस्सा दान धर्म के अच्छे कर्मों में लगाया है। मैंने लाखों लोगों को भोजन करवाया है, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को घर दिया है, कई मंदिरों का निर्माण करवाया और कई धर्मशालाएं भी बनवाई हैं। हर एक तीर्थ स्थान पर भंडारे करवाए हैं। यही मेरे अच्छे काम हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें व्यापारी के जीवन के सारे अच्छे और बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने व्यापारी से कहा, दुष्ट, तुमने जो पाप किया है वह इन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे एक पाप के कारण तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। अगर तुमने यह पाप नहीं किया होता तो आज तुम स्वर्ग में जा सकते थे, परंतु यह पाप तुमने जानबूझकर किया है, इसलिए तुम्हें नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह धनी व्यापारी बोला, महाराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह पुण्य तो मैंने भी किए हैं, उनसे ज्यादा पुण्य मैंने किए हैं। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे नरक में भेजा जा रहा है? चित्रगुप्त ने कहा, दुष्ट, याद करो, तुमने एक अबला विधवा नारी पर गलत आरोप लगाए थे कि उसने तुम्हारे घर में चोरी की है। उसके साथ ही तुमने उस पर कई और गलत दोष भी लगाए थे। उसको वैश्या बोलकर उसके चरित्र पर दाग लगाया था और राजा ने भी तुम्हारी बात को सच मानकर उस विधवा को मौत की सजा दे दी थी। इंसान कई घोर अपराध जैसे चोरी, झूठ बोलना, शराब सेवन, हत्या के पापों से मुक्त हो सकता है, परंतु दूसरों पर गलत दोष लगाने की कोई माफी नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सच जानकर भी दूसरों को गलत कहकर उनको दोषी बना देता है, वही सबसे बड़ा पाप है। उसके द्वारा किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुमने जितने भी पुण्य किए हैं वह सारे एक पाप के कारण खत्म हो गए हैं। तुमने धरती पर जो भी दान धर्म का काम किया है
वह सारा उस पैसे के साथ किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत लोगों के साथ धोखा किया है। कई वस्तुओं में मिलावट करके उन वस्तुओं को बेचा है। कितने ही व्यापारियों का नुकसान किया है। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। कितने ही लोगों की मेहनत का पैसा तुमने हड़प लिया है। उन लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो भी अच्छा काम किया है वह तुम्हारे इन कामों के कारण शून्य हो गया है। इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह व्यापारी उदास हो गया और वह पीछे हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित को आगे बुलाया और पंडित से पूछा, तुमने अपने जीवन काल में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? पंडित ने उत्तर दिया, मेरा पुण्य का काम यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, कई यज्ञ करवाए हैं, कई घरों में पूजा पाठ भी करवाया है, दिन रात ईश्वर का जप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है, लाखों गांवों में दान और श्राद्ध करवाए हैं, कितने ही लोगों को सीधा रास्ता दिखाया है। इससे ज्यादा अच्छा काम और क्या हो सकता है? चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक को खोला और उस पंडित से कहा, हे पंडित महाराज, आप पूरी तरह से सत्य बोल रहे हैं। आपने सच में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, परंतु उस ज्ञान का उपयोग आपने कभी भी खुद नहीं किया है। आपने कई यज्ञ और पूजा पाठ करवाए, परंतु वह अपने स्वार्थ की भावना से करवाए। स्वार्थ की भावना से पूजा पाठ करवाना कोई पुण्य का काम नहीं होता। आप हमेशा धन के लालची रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हैं। अब पंडित भी उदास होकर पीछे हट गया। अब वह अकेला मजदूर ही बचा था। मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हो रहा था। वह सोच रहा था कि अब तक जिन लोगों ने इतना महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग में जाने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी भी पूजा पाठ, जप तप, दान करने के योग्य ही नहीं था। तो अच्छे कर्म कैसे करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारा जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा हूँ। वह मजदूर अभी यह सब सोच ही रहा था कि इतने में ही चित्रगुप्त ने उस मजदूर को बुलाया। इससे पहले चित्रगुप्त उस मजदूर से कुछ पूछते, वह पहले ही कहने लगा, हे प्रभु, मैं इस धरती पर एक गरीब के घर में पैदा हुआ था। दान धर्म, पूजा पाठ, हवन करने के योग्य मैं था ही नहीं, तो मैं अच्छे कर्म कैसे करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण ही बहुत मुश्किल से करता था। मैं यह बात जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने धरती पर ही नरक ही भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की मेरी हैसियत है। हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, परंतु मैं एक बार स्वर्ग को देखना अवश्य चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं होता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने में लगा देता था। उनको खाना खिलाता, उनके कपड़ों को बदलता, यही मेरा रोज का काम था। मुझे तो मंदिर में जाने का भी समय नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक को खोला और उसमें देखकर मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ कि कभी ना कभी तुमने कोई अच्छा काम तो किया ही होगा। मजदूर अपने जीवन की घटनाओं को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसको बहुत भूख लगी थी। वह खाना खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहाँ पर एक कमजोर और बीमार सा कुत्ता, वह अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मेरी रोटी की तरफ ध्यान से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत ही भूखा है। मेरे भीतर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को भूखा छोड़कर तुम अकेले कैसे खा सकते हो? मैंने वह रोटी खुद ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैं पूरा दिन भूखे पेट ही काम करता रहा। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुरा दिए और उस मजदूर का हाथ पकड़कर उसको बहुत ही सम्मान के साथ स्वर्ग में ले गए और कहने लगे, असल में तुम ही स्वर्ग में रहने के हकदार हो। प्राणियों पर दया दिखाना सबसे अच्छा कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भावना के साथ करता है, असल में उस काम का ही उसको सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भावना के साथ किया गया छोटे से छोटा काम आपके सैकड़ों पापों को भी नष्ट कर देता है। लोग लालच में आकर, मोह और स्वार्थ में आकर किया गया काम कभी भी फलदायी नहीं आता। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छे काम अच्छी भावना के साथ में करने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि तुम किसी से धन छीनकर या धोखा करके उस धन को अच्छे कामों में लगा दो। वह धन जो आपने किसी का बुरा करके प्राप्त किया हो, बाद में वह धन दान पुण्य के कामों में लगाकर
अच्छे कर्मों में नहीं आता। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भावना के साथ प्राणियों की सेवा की हो, चाहे फिर उसने अपने जीवन में एक भी पैसा दान न किया हो। हमारे निस्वार्थ भावना के साथ किए गए काम हमारी मुक्ति का मार्ग तय करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।